नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज भारत। आइए नजर डाल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भिंड से। तहसील गोहद में कांग्रेस के टिकटों के घमासान के बीच कुछ प्रत्याशियों पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इसी कड़ी में केशव देसाई हिट लिस्ट में चल रहे हैं। पहले उन पर ओलावृष्टि का मुआवजा हड़पने का आरोप लगा, फिर एक किसान छोटे सिंह ने जमीन हड़पने का आरोप लगाया, कुछ प्लॉट हड़पने के आरोप लगे और अब गोहद के निवासी रणजीत सिंह गिल ने उन पर 9 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। जब रणजीत सिंह ने अपने पैसे वापस मांगे तो उन पर हरिजन एक्ट लगाने की धमकी दी गई। आइए सुनते हैं रणजीत सिंह द्वारा कही बातें। कितने लाख का चेक? 9 लाख का चेक है और ये बात मेरे से कह गया कि अभी चेक मत लगाना, मुझे पूछ के लगाना, क्योंकि मैं हो सकता आपको कैश दे दूँ। और जब वो चेक की डेट निकलने पे आई तो मैंने उससे पूछा, भाई पैसे दो, तो वो पहले फोन ही नहीं उठाता था। फोन उठाया तो फिर बात हुई, ठीक है मैं घर पे ही आऊँगा। और यहाँ मेरे घर पे आया तो बैठ के मुझसे कहने लगा, पैसे तुम पैसे करते, मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ, जब वहाँ कहो तभी पैसों की बात कर देते हो, मुझे जिद करना है, वो खर्चा है, जिद कर रहा है। मतलब उसने मना कर दिया, मतलब दिल मिला गया पैसों के नाम पे। अच्छा। हाँ, और मतलब दुर्व्यवहार उसने मतलब किया, मतलब भाषा उसकी पैसे देने के बाद मतलब गुंडागर्दी टाइप। हाँ, उसमें तो तिलमिला गया। सीधी बात तो उसने सीधी सी बात तो यहाँ तक कह दिया मुझे कि ठीक है आप लगा दो। मैंने बोला कि मैं अब तेरे से पैसे नहीं मांगूंगा, तू बार मैंने कहता हूँ तुझे बुरा लगता है। और वो दादागिरी दिखाने लगा, सीधी बात तो ये। अच्छा। हाँ, तो अब हम शांत हो गए, बुजुर्ग बूढ़े आदमी थे, हम अपना अपमान ना करवाते हुए हमने उससे कि ठीक है मैं तेरे से पैसे नहीं मांगूंगा, मैं आज के बाद ना तुझे को फोन लगाऊंगा ना पैसे मांगूंगा, मैं चेक कोर्ट में लगा दूंगा और अपना हमारा कोर्ट में फैसला हो जाएगा, क्योंकि मुझे आपसे बहस नहीं करनी। तो बस इतनी कह के खड़ा होके चलने लगा। तो बोलो ठीक है आप जैसे कोर्ट में लगाओगे मैं भी एक आवेदन लगा दूंगा। किस बात का आवेदन? मैं एक हरिजन एक्ट लगवाऊंगा आपके ऊपर और साथ जेल में बंद करवा दूंगा और जेल से सड़ते रहना बुढ़ापे में। ऐसी बातें जब उसने कही तो हमें इस बात का बहुत डर लगा, बड़ी टेंशन में रहे, दिमाग में बहुत मेरे बोझ अभी भी रहता है कि वो कभी भी मेरे खिलाफ हरिजन एक्ट नेता लगवा सकता है। उन्हें कही मैं तो नेता हूँ, मैं किसी और भी किसी तरीके से तुम पे केस लगवा के तो मैं जेल में डलवा दूंगा। तो ये जेल में डलवा सकता है, नेता है, तो उस डर के मारे फिर मैंने चेक भी नहीं लगाया। तो कितना साल कितने हो गए, कब दिया था? साल तो उसमें डेट लिखी है, आप चेक देख लेना। और मुझे ध्यान नहीं है, मुझे इतनी याद थोड़ी, बूढ़ा आदमी उम्र होगी 70 साल मेरी, तो मुझे ध्यान नहीं है डेट का, लेकिन डेट उसमें डली है। मैंने जब लगाया है वो सब कुछ है उसमें। कांग्रेस टिकट देने जा रही है और ऐसा विधानसभा में ऐसे लोगों को अगर टिकट मिलता है तो क्या होगा? अब देखो ये तो कांग्रेस का सोच है, टिकट देने जा रही, फ्रॉड लोगों को टिकट देगी। इसके केस तो गोहद में और भी बहुत होंगे, ऐसे होंगे हमें जानकारी में है, लेकिन ये है कि इतना डिटेल जानकारी नहीं, लेकिन सुना है इसके केस बहुत है। अब ऐसे तो टिकट देने अगर कांग्रेस जा रही तो इसका तो ये सीधा हर्ष होगा कि बहुत बुरी तरह हारेगा। हम तो प्रचार में भी नहीं जाएंगे, कहीं इसका विरोध करने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि भयभीत कर दिया हमें इसने, इतना भयभीत कर दिया है कि हम तो अपना समय काट रहे हैं इस उम्र में। हमारी टेंशन, मेरे सिर में दर्द रहता है, हार्ट का मरीज हूँ मैं, तो फिर अब मैं तो करूँगा कि, लेकिन जो लोगों की जो आवाज़ है, जो फ्रॉड जो केस कर रहा है, उन लोगों को ये है कि फिर ये कहीं विधायक ना बन जाए तो वोट देंगे नहीं इसको। अगर ये विधायक बनने से पहले ही हरिजन एक्ट की अगर धौंस दे रहा है सामान्य लोगों को, तो इसे टिकट वोट कौन देगा? तो इसे वोट नहीं मिलेगा, हार जाएंगे। और विधायक बनता है तो हर सामान्य वर्ग के दिमाग में इस बात से जाहिर है कि अगर ये विधायक बन गया। मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ कि केशव देसाई द्वारा अगर ऐसी कोई हरकत मेरे लिए की जाती है, झूठा हरिजन एक्ट है, अन्य प्रकार की किसी मेरा या मेरे परिवार के ऊपर कोई कार्रवाई करता है, तो मुझे
हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट का मरीज हूँ, हार्ट अटैक हो सकता है, मैं खत्म हो सकता हूँ, इसका जिम्मेदार ये सब देश ही होगा। कुछ लोग आएगा, ये तो दादागिरी करेगा, ये तो बहुत गलत आदमी है, इसको वोट नहीं देना चाहिए। इसलिए यही होगा कि वोट लोग नहीं देंगे, ये हारेगा। ऐसा नहीं है, कई जगह लोगों ने ये भी कहा कि आप रणजीत सिंह के पैसे दो भैया, उनके पैसे प्रचार पे जब आता है तो लोग कहते हैं कि पैसे दो। ऐसे ही अडोरी गांव में लोगों ने पंचायत हुई वहाँ बुलाया था मेरे को कि आपके पैसे डलवाते हैं, इसका जिला पंचायत मदद करो, तो मैंने मना कर दी कि मैं मदद क्या करूँ, मेरे को पैसे नहीं दे रहा। अब जो उसने जो वहाँ बुलाया सबने, पंचायत जुड़ी, बीच पंचायत में ये कसम खा के अपने दोनों बच्चों को झूठी कसम खा के बोला कि मेरे पैसे नहीं देना। अब कसम खाना और एक लिखी हुई बात बहुत अंतर है सर। वो तो ये है कि ठीक है, अब परेशानी तो है मेरे दिमाग में। बिल्कुल, आप जिस तरीके से तो उसके लिए सरकार से क्या वो करते हैं? सरकार से क्या, सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, उनके लिए कानून बना हुआ है, तो कानून हमारे खराब काम करेगा तो उसके हमें है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, सरकार हमारी क्या मदद करेगी। ठीक।